अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। मेरे प्यारो, आज आपके बीच में स्वर्गीय धन के बारे में मैं परमेश्वर के वचन से मैं आप लोग को मैं बताऊंगा। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने बैनर में भी देखा, स्वर्गीय वस्तुओं पे मन लगाओ। तो मेरे प्यारो, जैसा आप जानते हैं कि हम नासवान हैं, हमें एक दिन मरना है। तो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य जो है वो भाप के समान है, मनुष्य जो है घास के फूल के समान है, जो अभी कुछ समय दिखाई देता है फिर मुरझा जाता है। मेरे प्यारो, हम इस संसार में एक परदेसी हैं और हम एक दिन मरेंगे, हम अपना स्वदेश को लौटेंगे। तो मेरे प्यारो, हम इस संसार में परदेसी हैं। तो आज संसार में लोग जो है अपना ध्यान को जो है पैसा के ऊपर, इस संसार की वस्तुओं के ऊपर लगाते हैं, मान सम्मान में अपना मन को लगाते हैं और वो ज़्यादा फेमस हो जाए, उनको लोग ज़्यादा जाने, लोग उनको प्रणाम करना है, लोग उनको ज़्यादा इज्जत देना है। इस प्रकार से लोग जो है अपना मन को लगाते हैं। तो आजकल आप देखेंगे तो जो लोग फेमस हो जाते हैं वो चाहते हैं कि हम बड़ा नेता बन जाए, सांसद बन जाएं, तो एमएलए बन जाएं। तो इस प्रकार से मतलब उन लोग का सोचना है, उन लोगों का मन में रहता है कि मैं जो है एक बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं जहां भी जाऊं लोग मुझे सलाम करें, लोग मुझे पैर पे गिरे। इस प्रकार से लोग पूजनीय बनना चाहते हैं। तो उनका ध्यान कहाँ पर है? पैसा के ऊपर, मान सम्मान के ऊपर, इस संसार की वस्तुओं के ऊपर लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन में क्या लिखा हुआ है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है। और एक जगह पे लिखा हुआ है कि क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो यहाँ पे दो बात दी गई है। पहली बात है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में अपना ध्यान को रखो, अपना ध्यान को लगाओ। तो मेरे प्यारो, संसार में हम जो कुछ भी हमारा धन संपत्ति है वो इस संसार में हम छोड़ करके चले जाएंगे, है ना। लेकिन हमें अपने धन को स्वर्ग में बटोरने का जरूरत है। तो मेरे प्यारो, आप जो भी आप आमदनी करते हैं उसमें से आप क्या करना है, आप उन गिरे हुए लोगों को उठाने में मदद करना है। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम कंगालों की शुद्धि रखना, तुम विधवाओं की शुद्धि रखना और जो गिरे हुए लोग हैं उनको उठाना। तो मेरे प्यारो, इस प्रकार से परमेश्वर ने हमें वचन में आज्ञा दिया है कि तुम कंगालों की शुद्धि रखना। भजन संहिता में लिखा हुआ कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो कंगालों की शुद्धि रखता है, विपत्ति के दिन परमेश्वर उसको छुड़ाएगा, उसको बचाएगा। मेरे प्यारो, आज लोगों के पास बहुत पैसा है, वो बैंक में ऐसे जमा करके रखते हैं। को मैं बतलाया कि परमेश्वर ने कहा कि तू कंगालों की शुद्धि रख और विधवाओं की शुद्धि रख। तो जो गिरे हुए लोग हैं उसको उठाने के लिए परमेश्वर कहता है। मेरे प्यारो, आज बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जो कि कंगालीपन में हैं, गरीबी में हैं। मेरे प्यारो, इसका तो वो गरीबी को दूर करने के लिए वो बहुत प्रकार से काम करते हैं। अब पैसा नहीं जुट पाता है और पैसा नहीं आने के चलते जो है वो क्या करते हैं, उसको भरपाई करने के लिए फिर लास्ट में उनको चोरी करना पड़ता है। मेरे प्यारो, है ना। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है गरीबी। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर ने कहा कि तुम कंगालों की शुद्धि रखना, तुम विधवाओं की शुद्धि रखना और जो ऐसे गिरे हुए लोग हैं उनको उठाना। मेरे प्यारो, यदि आप उनको मदद करते हैं, आप उनको हर एक चीज से मदद करते हैं, तो क्या आपने स्वर्ग में धन इकट्ठा नहीं किया? मेरे प्यारो, मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों को उत्साहित करने के लिए जा रहा हूँ। मैं आपको उत्साहित करने के लिए चाहता हूँ। मेरे प्यारो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का जरूरत है। अगर आप एक जिस व्यक्ति को
अगर कुछ नहीं है, कपड़ा नहीं है, आप उसको कपड़ा देते हैं तो आपने स्वर्ग में धन इकट्ठा किया। अगर आप किसी को जमीन दिए जिसके पास नहीं है तो आपने स्वर्ग में धन इकट्ठा किया। अगर किसी को अभी आप कुछ जरूरत का चीज़ देते हैं मेरे प्यारों, तो आपने स्वर्ग में धन इकट्ठा किया। आज बेरोजगारी में लोग ऐसे ही मर रहे हैं। आज क्राइम बढ़ने का कारण क्या है? तो मसीह लोग जो है वो मदद नहीं कर रहे हैं। अगर मसीह लोग अच्छा से मदद करें तो वो क्राइम जो है दिन पे दिन और कम होते जाएगा। मेरे प्यारों, मैं परमेश्वर के वचन से आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मेरे बेटे और मेरे बेटियों, तुम अपना ध्यान को स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। तो मेरे प्यारों, आप जो भी कमाते हैं वो उसके लिए आप उन लोगों के लिए निकालना है जो कंगाल हैं, जो विधवा हैं, जो गिरे हुए लोग हैं, जिनको जो जरूरतमंद लोग हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि शादी में लोग न्योता देने के लिए जाते हैं तो बहुत पैसा को देते हैं, रकम को देते हैं, लेकिन जब कोई बीमार पड़ता है तो वहाँ पर देने के लिए जो है उनको नहीं हो पाता है। तो मेरे प्यारों, जैसे मैं आपको बताया, मेरा टॉपिक था कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करो। मेरे प्यारों, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाने का जरूरत है। धन्यवाद। परमेश्वर आपको